जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो दोस्तों इसका थ्योरी का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के पहले थ्योरी का वीडियो देखे, तभी एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्नों को हल कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग भी एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, क्लास 10th का 9.1 प्रश्न वाली, और नोटबुक लेकर के साथ बैठिएगा। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, 1 कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि एक खंबा है। ठीक है दोस्तों, ये एक खंबा है जिसको हम लोग नाम दे देंगे ए बी। क्या नाम दे सकते हैं? ए बी। ए भी एक खंबा है। बोला गया है कि इसके शिखर से, इसके शिखर, ये होता है शिखर, जो टॉप वाला पॉइंट होता है उसको शिखर बोलते हैं, और जो नीचे का पॉइंट होता है उसको पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद बोलते हैं। तो बोला इसके शिखर से एक डोरी बंधा हुआ है, इस प्रकार से एक डोरी बंधा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से एक डोरी बंधा हुआ है। तो ये डोरी हो गया। क्लियर? ये डोरी हो गया, जिसकी लंबाई बोला है प्रश्न में कि 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर लंबी डोरी बोल दिया गया, 20 मीटर लंबाई है। क्लियर? उसके बाद बोला कि ये भूमि से, देखिए यहाँ इस खंबे के टॉप से बंधा गया है या जमीन के स्तर पर आया गया है। यहाँ जब टिकाया तो ये भूमि मान लेते, ये सरफेस है, भूमि का सतह है। क्लियर? अब बोला गया है कि जब ये डोरी को इस भूमि से बनाए बांध दिए है इस पॉइंट पर से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बांधे हैं, तो ये जो भूमि के साथ जो एंगल बना रहा है ना, वो 30 डिग्री का एंगल, कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी ए बी जो खंभा है उसकी ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न जो है, कभी भी आवे हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न, सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे जो प्रश्न में बोलेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार ये जो प्रश्न में हमको दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है। क्लियर? तो सबसे पहले वो देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो हम लोग फिगर बनाए हैं, जो प्रश्न के हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाए हैं, वो डायग्राम देखने पर आप समकोण त्रिभुज लग रहा है। समकोण त्रिभुज है भी। क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। क्लियर? अब समकोण त्रिभुज में यहाँ जो खंभा है, ये खंभा जो है ये जमीन की सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो इसके सामने ये जो भुजा हो जाएगी, ये भुजा जो हो जाएगी, अच्छा ए बी, ए और बी इसको नाम दे देते हैं सी। ये जो भुजा ए सी हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने हम लोग पढ़ चुके हैं समकोण त्रिभुज में कि सर 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है, यानी एच होता है। और ये जो 30 डिग्री है, यानी ये जो 90 डिग्री से कम है, जिसे न्यून कोण कहते हैं। 90 यानी थीटा बोल सकते हैं। 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण, ये थीटा मान लेते हैं। थीटा यानी 30 डिग्री का मान दिया हुआ है, थीटा बराबर। तो ये थीटा के सामने क्या कहलाता है? आप लोग को पता है कि पी कहलाता है। क्या कहलाता है? पी कहलाता है, ये पी। ठीक है, और ये जो बचा हुआ है वो बी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बी। ठीक है, क्लियर? ये हम लोग पी बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या निकालना है हम लोग को? खंभे की ऊंचाई निकालना है दोस्तों। तो खंभे की ऊंचाई निकालने, क्या हम लोग को ये बोला कि पृथ्वी का आधार, मतलब ये आधार निकालना है, पृथ्वी का तल निकालना है जिससे रस्सी बंधा हुआ है जहां पर? नहीं, ये नहीं पूछा। प्रश्न में बोला कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमको खंभा की ऊंचाई से मतलब है, ना कि इससे मतलब, इसको मिटा ही देते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, करना हमको क्या है कि अगर हमको पी निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा प्रश्न में दो चीजें दी हुई रहेगी तभी हमको तीसरा चीज निकलेगा। तो देखिए यहाँ एक न्यून कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमको एच दिया हुआ है, यानी डोरी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। हमको पता करना है ये खंभे की ऊंचाई या लंबाई। ठीक है, ये निकालना है हमको। तो अगर ये समकोण त्रिभुज के थ्योरी के हिसाब से देखेंगे मोटा मोटा, तो इसमें क्या क्या चीजें हमको पता है वो पता चल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले जो पता होता है उसको लिख लेंगे, यानी लिख लेंगे गिवन, जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे गिवन। ठीक है, दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? तो देखिए न्यून कोण यानी थीटा का मान दिया हुआ है। थीटा बराबर क्या है? 30 डिग्री। क्लियर? अब अगर जिस समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज है एबीसीडी, समकोण त्रिभुज है एबीसी। अब इसकी बात करेंगे तो एच दिया हुआ है 20 मीटर। एच 20 मीटर।
हमको निकालना क्या है, पी का मान निकालना है। पी ही तो है खंबे की ऊंचाई, ए भी जो है पी है। पी मतलब खंबे की ऊंचाई, तो हमको निकालना है पी मतलब क्या है, खंबे की ऊंचाई, यही है ना। देखिए कोई दिक्कत, खंबे की ऊंचाई निकालना है, क्लियर। हम पी लेके चलते हैं, हम जहां पी निकाल देंगे इसका मतलब खंबे की ऊंचाई हो गया। तो बताइए दोस्तों, पी एच पता है हमको, पी निकालना है, ये थीटा पता है, ठीक है। अब बताइए पी और एच कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। तो फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर पी और एच जो होता है वो एक साइन थीटा में आता है और एक कोसेक थीटा में आता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई पी। यानी दो ही ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात में जिसमें पी और एच के बीच संबंध को बताता है, तो वही कर लेते हैं हम लोग, उसी अनुपात का यूज कर लेंगे। तो सबसे आसान होता है दोस्तों साइन थीटा, तो इसलिए लिख लेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, क्लियर। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा ये है, साइन साइन रहेगा, थीटा का मान कितना है बताइए, 30 डिग्री है तो यहाँ 30 रख देंगे। अब बराबर पी, पी का मान कितना है बताइए, पी तो खंबे को चाहिए, पी तो हमको नहीं पता है तो पी को पी रहने देंगे। अब बटा एच, एच कितना है 20 मीटर है तो 20 मीटर हम लिख देंगे, क्लियर। आगे अगर इसको सोल्व करते हैं तो साइन 30 का मान होता है दोस्तों 1/2, क्या होता है 1/2, पी बाई 20 मीटर हो जाएगा कि नहीं, 20 मीटर। अगर इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये इसमें जाएगा ये इसमें, तो 20 एकम 20 मीटर हो जाएगा, 20 एकम 20 मीटर। अब बराबर 2 से पी में गुना करेंगे 2p हो जाएगा। हमको मान किसका चाहिए, पी का मान चाहिए। तो अगर यहाँ से हम पी बराबर लिखना चाहते हैं तो 2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसलिए पी का मान कितना निकल के चला आया, 10 मीटर। क्या आया, 10 मीटर। यही जो पी है खंबे की ऊंचाई है, तो क्या लिख देंगे, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। क्या लिख देंगे, 10 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आए। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि हाइट इन डिस्टेंस का कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे तो सबसे पहले फिगर बना लेना है। उसके बाद जो भी हम लोग फिगर बनाएंगे, जो भी इसमें प्रोसेस करेंगे, जो भी हम लोग इसमें चित्र बनाएंगे, जो काम करेंगे, उसको लैंग्वेज के फॉर्म में सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद सवालों को हल करना होता है। तो कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग शुरू में लिख लीजिएगा, कॉपी में बनाइएगा तो सबसे पहले जो भी बात हम यहाँ बताने वाले उसको लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, तो सबसे पहले एक लाइन बनाया था जिसको खंबा बोलते हैं। तो लिखेंगे माना कि ए भी एक खंबा है, ये हो गया। अब खंभे के सिर से जो ऊपर वाला पॉइंट होता है टॉप वाला, वो शीर्ष होता है, टॉप शीर्ष से ए है, पॉइंट ए ना है शीर्ष। तो क्या लिखेंगे, माना कि ए भी खंभा है जिसके पॉइंट, जिसके शीर्ष यानी टॉप, जिसके शीर्ष शीर्ष ए से, शीर्ष क्या है ए से, एसी एक डोरी है, एसी है डोरी ना, एसी एक डोरी बांधा गया है, बांधा गया है, जो पृथ्वी जो पृथ्वी 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 से कहां पर बंद मिलता है जाकर के, तो बिंदु सी पर मिलता है। कहां पर मिलता है, बिंदु सी पर मिलता है, मिलता है। और ये जो डोरी एसी है, डोरी एसी डोरी एसी पृथ्वी तल बीसी, यही ना पृथ्वी तल है ये, बीसी पृथ्वी पृथ्वी तल बीसी के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि 30 डिग्री का कोण बनाती है। इतना बात हम लोग दोस्तों लैंग्वेज के फॉर्म में सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे दिया गया है कि थीटा बराबर 30 डिग्री, इस प्रकार से सोल्यूशन कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दोस्तों कि
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक तो पेड़ है जिस जो आंधी आया तो टूट गया, किसी पॉइंट से टूट गया होगा, क्लियर, टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर मतलब ये बताए टॉप पॉइंट, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो टॉप है वो जमीन को क्या, ऐसे पेड़ होगा टूटा होगा तो ये शिखर जो है टॉप जमीन को टच करने लगा होगा और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो शिखर पेड़ है, ये शिखर टूटा, ये जो शिखर टूटा वो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाने लगता है। उसके बाद बोला कि पेड़ के पाद बिंदु से, तो पाद क्या होता है, मान लेते हैं ये भी पेड़ है तो ये शिखर हो गया, ये पाद हो गया है, ठीक है। पाद पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु ये है की दूरी, इसकी दूरी बोला, इसकी डिस्टेंस जो बोल रहा है कि दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये जो टच किया जहां और पाद, इसके बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये बोला गया दोस्तों। तो देखिए इसको कैसे डायग्राम बनाएंगे, तुम ध्यान से देखिएगा। देख दिया गया है कि एक पेड़ है, तो मान लेते हैं सबसे पहले हम पेड़ बना दिए, क्या बनाए, ए बी मान लेते हैं कि पेड़ है, ए बी एक पेड़ है, क्लियर, ये पेड़ है। बोला गया है कि ये जो पेड़ है आंधी आया तो मान लेते कहीं से टूट गया, तो मान लेते यहाँ से पॉइंट सी से क्या हो गया, ये टूट गया। ये जो टूटा हुआ भाग है, ये जो यहाँ से टूटा वो जमीन में आके टच होगा कि नहीं, इस प्रकार से टच हो जाएगा। ये जो जमीन है इस प्रकार से क्या हो गया, ये पृथ्वी तल मान लेते हैं, ये टूटा हुआ भाग आकर के सट गया, तो यही ए वाला पॉइंट यहाँ पर आकर के टच कर जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए, बोला गया है कि ये जो टूटा हुआ पॉइंट है, ये जो शिखर है ये पाद है, ये पाद है, ये पेड़ का, ये शिखर, यही शिखर आकर के पॉइंट यहाँ पर आके टकराया, यहाँ पर आया पृथ्वी के साथ है, टकरा मतलब यहाँ पर टच कर गया, स्पर्श कर गया। अब ये जो पॉइंट बोला कि पृथ्वी के तल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना लिया, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, यही ना प्रश्न में है, हाँ 30 डिग्री का एंगल बना लिया, क्लियर। आगे सुनिए, अब बोला गया है ये शिखर आया यहाँ पर टच किया, 30 डिग्री एंगल बना लिया। दूसरे बात बोला गया कि जो पेड़ का पाद है और जहां शिखर जमीन को छुआ, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, उसके बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर, यानी ए से बी के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो आगे प्रश्न में पूछा गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब हम लोग को ये जो ए बी पेड़ है उसकी टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो पेड़ बना हुआ है ए सी, ए प्लस ए सी और प्लस बी सी से मिलकर बना हुआ है, आधा भाग टूटा है। ये जो टूटा हुआ है ए सी इस प्रकार से लटक गया है, तो अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज यहीं से यहीं तक है ना, ये है, यहीं से यहीं तक है, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब अगर इसको देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है, ये एच कहलाता है, ठीक है, ये एच कहलाता है। और ये थीटा के सामने क्या कहलाता है, पी कहलाता है, ये आप लोग को पता होगा दोस्तों, एकदम सिंपल सा बात समझिएगा। अब देखिए हमको पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हमको ए बी का मान निकालना होगा। अब ए बी कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए ए बी कैसे निकालिएगा, देखिए बीसी का मान हमको निकल सकता है क्योंकि बीसी ये समकोण त्रिभुज में शामिल है, लेकिन वो समकोण त्रिभुज से बाहर है, उसका मान निकालना थोड़ा कठिन है। लेकिन दिमाग लगाइए कि इसका तो निकल जाएगा, लेकिन इसका निकलेगा ए सी तभी ना ए बी निकलेगा, क्योंकि अगर इसका मान हम निकालते हैं और इसका निकालता है, दोनों को जोड़ेंगे तभी ना पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। तो जी बिल्कुल सर, ये पता है, ठीक है। अब बताइए बीसी तो हम लोग निकाल लेंगे इस त्रिभुज की मदद से, क्लियर, दो चीज दिया हुआ है, तीसरा निकल जाएगा। लेकिन सर एसी कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो एसी जो है ये टूटा हुआ भाग यानी जो टच किया यहाँ पर, यही तो एसी है, यही ना एसी है, जी बिल्कुल सर, यही एसी, यही टूट करके यहाँ टच हुआ, यानी यही एसी है। अगर किसी कारण हम एच को निकाल लेते हैं यानी करने को निकाल लेते हैं तो मेरा काम खत्म। अगर ये निकल गया और ये निकल गया, यही दोनों को जोड़ेंगे तबे तो पेड़ की ऊंचाई निकलेगा, जी बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं, तो हम लोग वही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये जो पी जो हम लोग है यहाँ पर बी सी, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जी बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, मजा आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया, क्लियर, ये समझ में आया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए दिया हुआ क्या है पहले वो देख लेते हैं, वही लैंग्वेज लिख देना जो बताएं कि ए बी एक पेड़ है जहां जो आंधी आने से पॉइंट सी पर टूट जाती है और सी यहाँ से टूटती है, तो ए सी जो है
यानी सी ए चाहे ए सी बोलिए, ये पॉइंट ए पर आके स्पर्श हो जाती है जमीन के साथ और 30 डिग्री का एंगल बनाने लगती है। एवं पेड़ के पाद अब इसका शीर्ष के बीच की दूरी 8 मीटर है। इस प्रकार से लैंग्वेज लिख देंगे। हम उतना बार बार नहीं लिखेंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। दिमाग लगाइए, खुद लिखा जाएगा। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अब हमको निकालना है क्या, बस x से और y निकाल लेंगे किसी भी वजह से और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी आसानी से। तो देखिए करते क्या है, तो सबसे पहले हम x से निकालते हैं, फिर उसके बाद y निकालेंगे। तो देखिए अगर x से निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो मान पता होगा उसी का ना लेंगे, तभी ना अज्ञात वैल्यू निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमको पता है और थीटा पता है, दो चीज पता है, तीसरा अपने आप निकल जाएगी। तो इसको हम क्या बोले, ये एच हो गया, ये पी हो गया, तो ये क्या हो गया सर, बी हो गया। अगर हमको पी निकालना है तो बी और पी वाला के वैल्यू मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर चलेंगे। अगर हमको बी निकालना है तो पी और बी के त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर के चलेंगे। क्लियर। तो पी और बी किस में आता है, तो सर पता होगा कि आपको tan और cot में आता है, तो वही वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन, गिवन दिया हुआ क्या क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ 8 मीटर। हमको फाइंड करना है, जो वो क्या क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है, अभी हम ये त्रिभुज को निकाल रहे हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग ऊंचाई निकालेंगे। ऐसे तो हमको ऊंचाई निकालना है, लेकिन पहले ये दोनों को फाइंड करेंगे, उसके बाद ऊंचाई निकलेगी। क्लियर। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है इस त्रिभुज की मदद से, तो हमको निकालना है फाइंड एच निकालना है, यानी एच को वाई जो माने थे, और उसके बाद पी निकालना है, इसको एक्स जो माने थे। तो सबसे पहले हम पी निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे इसलिए अगर पी निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर पी, हमको बी और पी को लेके चलना है। तो बी और पी किस में आता है सर, तो tan में आता है। tan और cot में तो tan ले लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। पी tan थीटा, tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, अब बराबर पी का मान कितना है x है, x, अब बटा बी का मान कितना है 8 मीटर, 8 मीटर है ना, 8 मीटर रख देते हैं। क्लियर। अब इसको हल करते हैं, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1/√3 होता है सर, ठीक है, x से बटा 8 मीटर। क्लियर। अब इसको आगे हल करते हैं, तो क्या आएगा x से बराबर, बोलिए x से बराबर क्या आएगा, तो देखिए ये तीसरा तीसरी गुना जाएगा, तो यहाँ ऐसे एक बार और लिख देते हैं, ये इधर होगा ये इधर होगा, तो क्या कितना हो जाएगा, √3 x बराबर 8 एकम 8 मीटर। क्लियर। यहाँ से अगर x से बराबर निकालते हैं 8/√3 आएंगे मीटर में, तो मीटर। अब यहाँ से x से बराबर निकालते हैं, तो देखिए हर में है, तो हम जानते हैं कि हर का परिमेकरण होता है, तो क्या करते हैं √3/√3 लिख देते हैं। तो यहाँ से इसलिए x से बराबर जो निकल के आएगा क्या आएगा, 8√3 या मीटर को बाद में बटा में √3 √9 का 3, यानी x का मान हमको निकल के आ गया है। ठीक। क्लियर। अब देखिए कि x हो गया है, अब निकालेंगे y, तभी जाकर के पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। तो चलिए इसको आगे निकालते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं, तो फिर लिखेंगे x का मान हमको निकल चुका है। क्लियर। अब हमको निकालना है क्या है दोस्तों, हमको y निकालना है, ये निकल चुका। अब अगर y निकालना है तो b और h का बात आ रहा है, किसका किसका बात आ रहा है, b और h। इसी अच्छा x भी निकल चुका है, तो p और h को भी लेकर के चलते हैं, और b भी हमको पता है, यानी दोनों का मान पता है। x बराबर अभी जस्ट निकाल चुके हैं, क्या निकाले, 8√3/3 मीटर, यानी हमको x यानी p भी पता है, b भी पता है, थीटा भी पता है, h भी पता है, तो हम h नहीं पता है, सॉरी y निकालना है हमको। तो किसी भी दो को लेके चले, या तो तुम इसको और इसको लेके चलो, या इसको और इसको लेके चलो, आसान हमको यही लग रहा, तो यही लेते हैं। तो बोलिए b और h किस में आता है, ये तो निकाल के इसको रख देते हैं, फिर लिख देंगे पुनः पुनः b और h किस में आता है बताइए, तो पता है b और h या तो सेक में आता है या कौसेक में आता है, इस कॉस में आता है, तो कॉस थीटा बराबर लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो कॉस थीटा का मान तो 30 डिग्री ही है। अब b का मान कितना है दोस्तों, 8 मीटर, 8 मीटर लिख देते हैं। अब बटा h का मान कितना है, y है, y, तो यहाँ से लिखेंगे cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, अब बराबर 8 मीटर, अब बटा में y, यहाँ से अगर तिरछा तिरछी गुना करते तो √3y बराबर 8 दूनी 16 मीटर। यहाँ से अगर हम हल करते हैं तो कितना आएगा, y बराबर 8 मीटर, अब बटा में सॉरी 16 मीटर, 16 मीटर, अब बटा में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 होगा कि नहीं, जी बिल्कुल। अब यहाँ से लिखेंगे
तो क्या लिखेंगे, इसको भी परिमेकरण कर देते हैं, तो √3 अब बटा में √3 कर देते हैं। क्लियर। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 16 √3 मीटर अब बटा 3। ये भी y का मान हमको निकल कर आ चुका है। अब हम पेड़ की ऊंचाई निकालना चाहते हैं यानी ए बी, तो x प्लस वाई कर देंगे। तो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं, लिखिए कि अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, लिख देंगे अतः, फाइनल में अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस वाई, यही ना टोटल x प्लस वाई। बताइए x का मान कितना आया था, 8 √3 बटा 3, ये मीटर में, प्लस y का मान कितना आया, 16 √3 बटा 3 मीटर में। क्लियर। ये भी मीटर, ये भी इस प्रकार से लिख देते। अब देखिए 3 कॉमन एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 8 √3 मीटर प्लस 16 √3 मीटर। क्लियर। अब 8 और 16 कितना हो जाता है, 24 होता है, √3 बटा 3, ये मीटर है तो मीटर में रहेगा। 8 तिया 24, इसका मतलब 8 √3 मीटर आया। किसकी ऊंचाई आ गई, ये पेड़ की ऊंचाई, यही हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो प्रश्न था दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते थे। इसको बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। ठीक कहता है दोस्तों, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी जिसमें बच्चे लोग मैदान में फिसलते हैं, ठीक है, लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। कहने का ये मतलब है कि ये 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। पहला फिसलन पट्टी इस प्रकार से बनाता है कि जो इसका टॉप जो होगा फिसलन पट्टी, इस प्रकार से फिसलन पट्टी होता है, ये फिसलन पट्टी है। ये बोला इसका जो टॉप यानी शीर्ष है वो इस प्रकार से टच करेगा कि जिस खंभा से भी टच करेगा उसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए। यानी जिस बात से इसको, जिस खंभे से इसको हम लोग बांधेंगे इसके शीर्ष को, उसका ऊंचाई कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए, यानी ये खंभा। ठीक है, ये फिसलन पट्टी। और इसके बाद बोला गया है शिखर से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी इसका जो शिखर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। और भूमि के साथ, ये जो फिसलन पट्टी है भूमि के साथ, भूमि ये है, इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा हो, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का है दोस्तों, 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। क्लियर, पहला। दूसरा में बोला गया कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, यानी ज्यादा ढाल वाला। लेकिन अबरी जो ऊंचाई है जहां बांधना चाह रहा है, ये उसकी ऊंचाई कितना है, 3 मीटर। इसकी कितनी ऊंचाई है, 3 मीटर है दोस्तों। 3 मीटर ऊंचाई से अधिक ढाल की फिसलन पट्टी चाहती है, यानी 3 मीटर मांगते हैं। क्लियर। जो भूमि के साथ ये जो फिसलन पट्टी का स्टॉप बंधा रहेगा 3 मीटर की ऊंचाई खंभा के साथ बना रहेगा। इसका जो भूमि के साथ ये जो ये शीर्ष वाला यानी पाद वाला पॉइंट है वो कितना डिग्री का बनाएगा एंगल, 60 डिग्री के बारे में बोल रहा है। ये हो गया फिसलन पट्टी। ये 3 मीटर के खंभा से बंधा हुआ ऊंचाई का, ये 1.5 मीटर का। क्लियर, बंधा हुआ। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो बोल रहा प्रत्येक स्थिति में दोनों फिसलन पट्टी की क्या निकालना है, लंबाई। अब बताइए फिसलन पट्टी ये है, ये दोनों है कि ये दोनों है, तो आपको पता होगा जी सर ये नहीं है, ये फिसलन पट्टी नहीं, ये पृथ्वी का तल है। क्या है, ये पृथ्वी तल है। फिसलन पट्टी तो ये है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको त्रिभुज ए बी सी, इसको मानते हैं डी ई एफ मान लेते हैं। अब बताइए ये जो फिसलन पट्टी है ए बी एसी फिसलन पट्टी होगा, ये क्या है, डीएफ है। क्लियर, एकदम सिंपल बात। हमको निकालना है क्या है, ये तो नहीं निकालना है, इसको खत्म करो। 90 थीटा के सामने ये क्या कहलाएगा, ये एच कहलाएगा, ए पी कहलाएगा, सॉरी ये पी हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने ये क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा, एच। ठीक है, ये 90 डिग्री। सेम बात यहाँ पर भी फॉलो होगी। ये 60 डिग्री के सामने क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। क्लियर। ये 90 डिग्री के सामने क्या कहलाएगी, एच कहलाएगी, एच कहलाएगी, ये भी एच। क्लियर, यानी हमको दोनों में एच का मान निकालना है। समझ में आया।
तो सबसे पहले त्रिभुज, दोनों अलग अलग त्रिभुज में चलेंगे। बात लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि ए बी क्या है, पहला फिसलन पट्टी है जो एसी फिसलन पट्टी, एसी पहला फिसलन पट्टी है जो ए बी नाम के खंबे से लगा, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है। और इसके ये जो फिसलन पट्टी का ये जो है ये पॉइंट है सी, वो पृथ्वी तल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। सेम लैंग्वेज इसमें लिख देंगे। तो हमको ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाइयां निकालनी है। तो सबसे पहला हम फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, पहला मतलब ये वाला, ये त्रिभुज, तो त्रिभुज किस में, ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है बाबू, लिखेंगे गिवन, जो दिया हुआ उसको लिखेंगे गिवन। क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ये भी क्या बोले, पी का मान, पी बराबर दिया, थीटा तो दिया हुआ है 30 डिग्री। फिर क्या दिया हुआ है, पी का मान, पी बराबर कितना, 1.5 मीटर। और हमको निकालना है क्या, एच बराबर वाट, एच निकालना है हमको। बी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बी नहीं निकालने बोला, इसलिए हम लोग चलेंगे। बताइए पी और एच किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, अब बराबर पी का मान कितना है, 1.5 मीटर। अब बटा में एच का मान नहीं पता, एच निकलेगा यानी पहला फिसलन पट्टी की लंबाई निकल जाएगी। साइन 30 का मान 1/2 होता है और 1.5 मीटर, अब बटा में एच हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से अगर हम हल करते हैं, एच बराबर लिखते हैं, तो तिरछा तिरछी गुना हुआ तो एच बराबर हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा 1.5 मीटर गुने 2, इसलिए एच बराबर जो आया 1.5 दूनी 3 होता है, 3 मीटर। यानी पहला फिसलन पट्टी की लंबाई एच निकल के आ गया 3 मीटर, ठीक है। इसको लास्ट में एक बार लिख देंगे, यानी पहला फिसलन पट्टी निकल चुकी है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा, तो इसको इरेज करते हैं, नोट करिए। अब चलते हैं दूसरा फिसलन पट्टी। अब जो दूसरा फिसलन पट्टी है दोस्तों, वो जो हम लोग बनाए हैं ये डायग्राम, वो कौन सा त्रिभुज बन रहा, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, यही ना, डी एफ है। तो क्या क्या दिया हुआ है बताइए। तो यहाँ से हम लोग को दिया हुआ है पी का मान, क्या क्या, थीटा तो दिया हुआ है 60 डिग्री, पी बराबर दिया हुआ है, पी का मान कितना है 3 मीटर। हमको वही एच निकालना है, एच बराबर वाट है। यहाँ से एच निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पी और एच यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या निकालेंगे, पी बाई एच लिखेंगे। साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, बराबर पी का मान कितना है 3 मीटर, और बटा में एच। यहाँ से अगर साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे √3/2, बराबर 3 मीटर बटा एच। यहाँ से हल करेंगे तो ये इधर जाएगा, गुना में जाएगा कि नहीं, जी बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं दोस्तों, तो इधर जाएगा तो √3 एच हो जाएगा, ये यहाँ बराबर 3 दूनी 6 मीटर। यहाँ से अगर हम एच बराबर लिखाते हैं तो 6 मीटर लिखते हैं, तो बटा √3, इसको परमेकरण कर देते हैं तो √3/√3। तो यहाँ से एच बराबर जो निकलेगा 6 मीटर, या पहले लिख दे 6√3 मीटर, और बटा में 3 तिया 9, √9 मतलब 3, 3 दूनी 6, इसलिए एच बराबर यह कितना आ गया 2√3, यानी दूसरा फिसलन पट्टी ये हो गया, है ना। तो दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई हम लोग को निकल के आ चुकी है। तो लिख देंगे पहला कितना था, लिख देंगे अतः पहले फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना था दोस्तों, कितना था 3 मीटर, तथा दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना आया 2√3 मीटर। ये हो गया इन दोनों का आंसर दोस्तों, ये सवाल का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी सवाल आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको नोट करिए। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, देखिए एक मीनार है दोस्तों,
ये मीनार है। क्लियर। ए भी नाम देते हैं अगर इस मीनार को, तो ये मीनार का टॉप हो गया, जिसको शीर्ष बोलते हैं, इसको पाद बोलेंगे, बी पॉइंट को पाद बोलेंगे। वही बोला गया जो पाद बिंदु से अब बोला गया है कि एक भूमि, ये मीनार है, भूमि के एक बिंदु से इस मीनार के शिखर, शिखर मतलब ये टॉप का, शिखर का उन्नयन कोण जो है ये कितना डिग्री है, 7। तो उन्नयन कोण कब बनता है, ये पृथ्वी का तल खींचेंगे और ये जो बताया गया है कि ये क्या है, ऊपर देख रहे हैं शीर्ष पर, तब उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, लेकिन उसके बाद एक चीज और भी दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद ये है, एक बिंदु ये, यहीं से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये जो दोनों के बीच की दूरी बोला गया है, कितना बोला गया है, 30 मीटर है। कितना मीटर है, 30 मीटर। प्रश्न मोटा मोटा ये कहा गया है कि एक मीनार है जिसके पाद बिंदु से पृथ्वी के एक अन्य बिंदु से उसका ये जो मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर की दूरी है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब बताना दोस्तों, मीनार की ऊंचाई कौन है, मीनार है कौन, तो ये मीनार है यहाँ से यहाँ तक, यही ना मीनार है, ए बी क्या है, मीनार। यानी इसी को हमको निकालना है। अगर इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो जब x का मान हम निकाल देंगे तो मेरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमको बेसिकली ये निकालना है, इस x को निकालना है, ए बी मीनार की ऊंचाई को। ये 30 डिग्री, ये 30 मीटर दूरी दिया हुआ है, नाम दे देते हैं इसको, सी दे देते हैं। तो हम लोग को वही लिखवाना है कि ए बी मीनार है, ए बी एक मीनार है। पृथ्वी के कोई बिंदु सी से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, एवं मीनार के पाद से, है ना, पाद से उस बिंदु के बीच की दूरी है 30 मीटर, जहां से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, 30 मीटर है। तो फिर हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो हम लोग मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर x है, तो लिख लेंगे 16 में, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। x मान लेते हैं, मीटर उटर नहीं, x मानते हैं। क्या मानते हैं, x। क्लियर, मान लीजिए ये मीनार की ऊंचाई x है।
दोस्तों आवाज कट हो गई थी, माइक बंद हो गया था ऑटोमेटिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए क्या है ये, बोला गया कि ये भूमि है, ये भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, यहाँ एक पतंग उड़ रहा है, ये पतंग है यहाँ पर। ठीक है, कितना मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो देखिए, अगर पतंग उड़ता है तो यहाँ इसके संपर्क में एक रस्सी होती है, इस प्रकार से रस्सी गया हुआ है। अब बोला गया है कि इसको यहाँ पृथ्वी में अस्थायी रूप से बांध दिया गया, स्टेबल करके। क्लियर, बांध दिया गया है, एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो भूमि है यही ना भूमि है? जी बिल्कुल, भूमि यही है। बोला कि भूमि के साथ इस डोरी, डोरी यही है, यही पर है, ये डोरी है। डोरी का झुकाव जो है कितना डिग्री है? झुका, ये भूमि है, ये डोरी, इसके बीच झुकाव कितना है? झुकाव का मतलब एंगल 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम टाइट से बंधा हुआ है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो डोरी कौन है? यही ना डोरी है, ये डोरी है, यानी ये पॉइंट, ये जो लंबाई है क्या है? ये डोरी है। मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, तो इसको सी, यानी ए सी जो है डोरी है और ए बी जो है ये पतंग की ऊंचाई है, जहां पर पतंग उड़ रहा है, ए से पॉइंट ए पर उड़ रहा है। क्लियर, जैसे लिखेंगे कि माना कि एक पतंग है जो पॉइंट ए पर 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ऐसे लिखेंगे। क्लियर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसका डोरी एसी है, जो पृथ्वी से पॉइंट सी पर बंधा हुआ है, पॉइंट सी पर बंधा हुआ है, पॉइंट सी पर बंधा हुआ है, एवं पृथ्वी के साथ वह डोरी 60 डिग्री का एंगल पर झुकी हुई या एंगल बना रही है। तो हमें ज्ञात करना है एसी यानी डोरी की लंबाई। बस इतना लैंग्वेज लिख देंगे दोस्तों। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। हमको निकालना है क्या है दोस्त? हमको निकालना है डोरी की लंबाई, मतलब ये भुजा अगर किसी वजह निकल जाए तो डोरी की लंबाई हो जाएगी। तो दिया हुआ है जो, उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज 90, ये 90 के सामने क्या हो जाएगी? ये एच हो जाएगी। एच जो है वो डोरी कहलाएगा, डोरी की लंबाई। थीटा के सामने ये क्या कहलाएगा? तो पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पी। हमको बी से कोई मतलब नहीं, बी हमको कुछ पूछ ही नहीं रहा, बी से मतलब नहीं है। तो बी से मतलब नहीं है तो हमको किसके किसके बीच संबंध हम पता है? पी और एच वाला, यानी एच हमको निकालना है, पी पता है और थीटा पता है। तो पी और एच किस में आता है? तो साइन थीटा में आता है। किसमें? साइन थीटा में। तो वही लिखेंगे, कि त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन जो दिया हुआ उसको फटफट एकदम लिखेंगे। थीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर, पी का मान दिया हुआ है 60 मीटर, एच हमको निकालना है, एच मतलब डोरी की लंबाई निकल जाएगी। तो यहां से अगर लिखते हैं पी और एच के बीच संबंध कौन सा? तो साइन थीटा। तो लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। साइन थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। अब बराबर 60 डिग्री, अब बराबर क्या है? पी। पी का मान कितना है? 60 मीटर। अब बटा एच, एच हमको निकलेगा, डोरी निकलेगा। क्लियर, आगे लिखते हैं। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। अब बराबर 60 मीटर, अब बटा में एच। यहाँ से अगर हम तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? √3h अब बराबर 60 दूनी 120 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ से अगर हम एच निकालते हैं तो एच बराबर 120 मीटर, अब बटा में √3 जाएगी। परमेकरण करते हैं √3 अब बटा में √3। तो यहाँ से एच बराबर जो निकलेगा दोस्तों, तो 120 √3 मीटर, अब बटा में √3 √9 यानी 3। इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 यानी 40 से कटेगा, इसलिए एच बराबर जो निकल के आ गया मेरे पास 40√3 मीटर आया। क्लियर, 40√3 मीटर निकल के आ चुका है। यही एच क्या है? डोरी। तो लास्ट टाइम लिख देंगे अतः, अतः डोरी की लंबाई बराबर, डोरी की लंबाई बराबर कितना आ गया? 40√3 मीटर। ये हो गया। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न, जो भी 5 प्रश्न हम लोगों ने किया, आपके माइंड में अच्छी तरह से फिट हो गई होगी। क्लियर, इसी तरह से आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।